हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चन देखने तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, जो हमने इस चैप्टर के लिए बनाई है, चैप्टर नंबर 6 के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। ठीक है, जो ग्रुप का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है अपने पास। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। सबसे पहले गिवन है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कौन कौन से यहाँ पे, कैश एंड कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश एंड गुड्स या फिर स्टॉक का अकाउंट। ऑन क्रेडिट में परचेज किए तो गुड्स एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट। ठीक है, उसके बाद तो ये कैश तो कॉमन ही हो गया, तो जो अकाउंट आता जाए उसका नाम हटाते चलो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो अकाउंट इफेक्ट करेगा अपने पास गुड्स का एंड कैश का। पोस्टिंग 24,000। रेंट पे कर दिया, कौन कौन सा अकाउंट आएगा, कैश एंड कैपिटल। साथ में आ गया रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है, वो खर्चा जो इस साल हमें पे करना था लेकिन हम पे नहीं कर पाए, ये अपने पास क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट तो अपने पास आ जाएगा डेटर्स एंड गुड्स का कॉलम है अपने पास। उसके बाद सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में सैलरी पे कर दी, मतलब नेक्स्ट ईयर की सैलरी हमने इसी साल पे कर दी। तो इसमें एक तो आएगा अपने पास प्रीपेड सैलरी का कॉलम, प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम, और साथ में दूसरा क्या आएगा, कैश का कॉलम। ठीक है, तो टोटल अपने पास ये कुछ कॉलम बनेंगे। तो कॉलम कौन कौन से हो गए, कैश, कैपिटल, गुड्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, डेटर्स एंड प्रीपेड। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉलम बनेंगे इसमें यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद सेकंड लाइन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सीरियल नंबर ट्रांजेक्शंस, सीरियल नंबर ट्रांजेक्शंस हो गया। अब एसेट्स में क्या क्या आएगा अपने पास, कैश, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश प्लस, उसके बाद क्या अपने पास गुड्स, कैश के बाद गुड्स लिख लो या फिर स्टॉक लिख लो, जैसे भी आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डेटर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, एक तो आ जाएगा क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, आप मैनेज कर लेना इसको। ठीक है, टोटल कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम हो गए टोटल अपने पास। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या अपने पास, फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 180,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 180,000। 1,80,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 1,80,000 प्लस दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल में, और बाकी सब पे लिख देंगे हम जीरो का इफेक्ट, जीरो जीरो। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन कितनी आ जाएगा अपने पास, 1,80,000 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 1,80,000 प्लस जीरो। लास्ट कॉलम किसके लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए। नाउ सेकंड, सेकंड में गिवन है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो कैश में कितने गुड्स परचेज किए हमने, 60,000 माइनस कर देंगे कैश से, प्लस अपने पास टोटल गुड्स कितने क्या है, 60 प्लस 30 90,000 के टोटल गुड्स है, स्टॉक में प्लस करेंगे। और क्रेडिटर से कितने के परचेज किए हमने, 30,000 के, तो क्रेडिटर्स प्लस कर देंगे 30,000 से, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे अब हम इक्वेशन। बैलेंस कितना बचेगा अपने पास कैश का, 120, 180 माइनस 60 प्लस 90,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 30,000 प्लस 180 प्लस जीरो। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपने पास थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश पोस्टिंग 24,000। सोल्ड कर दिए गुड्स हमने, गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 24,000। तो कितने के गुड्स गए, 24,000 के। कैश कितना आया अपने पास, 40,000। तो प्रॉफिट कितने का हो गया हमें, 40 माइनस 24 16,000। ये जो 60,000 का प्रॉफिट है ये ऐड हो जाएगा कैपिटल में। बैलेंस उसके बाद लिखते हैं इक्वेशन, कितना हो गया अपने पास, 1,60,000 प्लस 90 माइनस 24 कितना आ जाएगा अपने पास, 66,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू, इन सब पे जीरो का इफेक्ट वो डाल दो,
30,000 क्रेडिटर्स प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास 1,96,000 एंड प्लस 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या, पेड रेंट एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। सो रेंट पे किया हमने, रेंट पे किया किससे पे किया होगा, कैश से। तो कितना कैश गया अपने पास से, 5,000 कैश गया। ठीक है, दूसरा रेंट आउटस्टैंडिंग भी है, रेंट साथ में क्या, आउटस्टैंडिंग। तो टोटल रेंट कितना हो गया अपने पास इस साल का, 5,000 हमने पे कर दिया, 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल रेंट कितने हैं, 7,000 रुपए। कितने का, 7,000 का टोटल रेंट है। ठीक है ना, टोटल रेंट हो गया 7,000 रुपीज का। तो कैपिटल से कितना माइनस कर देंगे, टोटल रेंट 7,000 का प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से बढ़ा अपने पास, 2,000 से आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़े, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट के कॉलम में बढ़ा देंगे 2,000 रुपए। बैलेंस लिख लेंगे अब हम, बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन, कितना बचेगा अपने पास, 1,55,000 रेंट पे किया था, बाकी सब पे जीरो का इफेक्ट डाल दो, 30,000 प्लस टोटल रेंट कितना पे किया, 7,000। तो इसके बाद कितना बचेगा अपने पास, 196 माइनस 7, कितना बैलेंस बचेगा, 1,89,000। 1,89,000 अपने पास बचेगा कैपिटल का बैलेंस, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो जाएगा अपने पास, 2,000 का हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ में गिवन अपने पास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स बेचे मींस कहां पे इफेक्ट आएगा अपने पास, डेटर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। और कितने के गुड्स बेचे हमने, 38,000 के, तो स्टॉक कितने से कम होगा, 38,000 से हमारा स्टॉक कम होगा। डेटर्स से कितने पैसे मिलेंगे हमें, 50,000, तो डेटर्स बढ़ेंगे 50,000 से। प्रॉफिट कितना हो गया, 50 माइनस 38, 12,000 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम इक्वेशन, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, 1,55,000 प्लस कितना बैलेंस बचेगा, 66 माइनस 38, ये बैलेंस बचेगा अपने पास 28,000 प्लस 50,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 30,000 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास, 189 प्लस 12, 2,01,000 एंड प्लस 2,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट क्या हो जाएगी अपने पास, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी एडवांस में पे कर दिया हमने, सैलरी पेड इन एडवांस। अब एडवांस में पे की मतलब प्रीपेड, पे तो कर ही दिया, पे कर दिया मतलब कैश तो गया अपने पास से, कैश गया। और साथ में दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अपने पास, क्या बढ़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अब हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन अपनी, क्या लिखेंगे अब हम, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, कैश कितना बचेगा, 1,52,000 का कैश, प्लस स्टॉक कितने का, 28,000 का, प्लस इन सब पे जीरो का इफेक्ट हो डाल। अपने पास डेटर्स हो गए कितने के, 50,000 के, प्लस प्रीपेड हो गया 3,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 30,000 प्लस कैपिटल 2,01,000 एंड अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 2,000 रुपये का। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या क्या है अपने पास, कैश आ गया 152, स्टॉक 28, उसके बाद डेटर्स 50,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, क्रेडिटर्स 30,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 एंड कैपिटल 2,01,000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ गिवन अपने पास यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करनी टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। सबसे पहले क्या गिवन अपने पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कैश एंड कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक एंड कैश अकाउंट, कैश ऑलरेडी है। रेंट रिसीव्ड अपने पास, कैश एंड कैपिटल। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो एक तो इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट में जो कि अपने पास ऑलरेडी है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश कैपिटल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, स्टॉक एंड कैश अकाउंट एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अपने पास स्टॉक एंड कैपिटल। तो अपने पास ले दे के चार ही कॉलम बनेंगे इस पर, कौन कौन से, कैश, स्टॉक, कैपिटल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस बार कॉलम कम है अपने पास, कौन कौन से कॉलम अपने पास, कैश एंड स्टॉक तो एसेट हो गया, कैश प्लस स्टॉक एसेट हो गया, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में अपने पास क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस एक ही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड लास्ट कॉलम कैपिटल। ठीक है,
तो अपने पास ये 4 कॉलम बनेंगे बस, कैश, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कैपिटल। तो फर्स्ट सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस, सबसे पहला सीरियल नंबर क्या आएगा अपने पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आप लोग लिख लेना। ये कितना कैश लगा है, 1,20,000। तो कैश बढ़ेगा अपने पास 120 से, और साथ में अपने पास कैपिटल बढ़ेगी 120 से। यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1,20,000 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 लिख लो, यहाँ भी 0, 0 प्लस 1,20,000। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश कितने में परचेज किया हमने, 10,000 के। तो कैश गया 10,000 का, गुड्स आ गए 10,000 के, चाहे गुड्स लिखो चाहे स्टॉक लिखो। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, 1,10,000 प्लस 10,000, 120 से 10,000 माइनस कर देंगे, 1,10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास, रेंट रिसीव कर लिया 5,000, रेंट रिसीव्ड 5,000 का हमने रेंट रिसीव किया। तो रेंट रिसीव करेंगे, कैश आएगा अपने पास, साथ में अपनी कैपिटल बढ़ेगी। टोटल कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 1,15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ अपने पास। अब फोर्थ में क्या गिवन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है अपने पास, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000। 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैश नहीं गया, कैश नहीं गया, ना ही अपने पास स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आया। इफेक्ट कहाँ आएगा अपने पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ेगी 2,000 से, साथ में हम अपनी कैपिटल को माइनस कर देंगे आज। ये वो खर्चा जो इस साल करना था लेकिन हमने अभी तक नहीं किया, तो कैपिटल माइनस हो जाएगी 2,000 से। ठीक है, तो बैलेंस क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 1,15,000 कैश प्लस 10,000 स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस 1,23,000 की क्या हो जाएगी अपने पास, कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ में क्या गिवन है, अच्छा ABCD लिखना था वैसे यहाँ पे हमें, ABCD ये लिखना था। ABCDE, इस ट्रांजेक्शन में गिवन अपने पास रिसीव्ड इंटरेस्ट। हमने क्या किया, रिसीव किया इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, हमने रिसीव कर लिया इंटरेस्ट 700 का। तो कैश बढ़ जाएगा 700 से, और अपनी कैपिटल भी बढ़ जाएगी 700 से। उसके बाद लिखेंगे इक्वेशन, कितना बैलेंस हो जाएगा, 1,15,700 प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 का इफेक्ट दोनों पे, 10,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,700। उसके बाद नेक्स्ट EF, एफ ट्रांजेक्शन क्या गिवन है अपने पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। तो हमने गुड्स सेल कर दिए, गुड्स सोल्ड। हमने कितने के गुड्स सेल किए, हमने गुड्स सेल कर दिए 5,000 की कॉस्टिंग के गुड्स हमने सेल कर दिए 7,000 में। तो कैश कितना आ जाएगा अपने पास, 7,000 का आ जाएगा कैश, और साथ में गुड्स कितने के गए अपने पास से, 5,000 के गुड्स गए। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल बढ़ जाएगी कितने रुपए से, 2,000 से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन, क्या हो जाएगी अब अपने पास, ये हो जाएगा 150 माइनस प्लस 7, कितना हो जाएगा अपने पास, 1,22,700 प्लस यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा अपने पास गुड्स का, 5,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस कितना बैलेंस हो जाएगा, 1,25,700। ये हो गया। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगी अपने पास, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, EFG, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने के गुड्स हो गए डिस्ट्रॉय बाय फायर, अपने पास हो गए 500 के, मींस अपने पास स्टॉक कम हो गया 500 से, इज इक्वल टू, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये अपना नुकसान है, नुकसान है तो कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल से, 0 0। तो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब फाइनल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, कैश कितना हो गया अपने पास 1,22,700 प्लस स्टॉक कितना हो गया 4,500 इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 प्लस अपने पास कैपिटल कितनी होगी 1,25,200। ठीक है, सो कैपिटल होगी 1,25,200, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, उसके बाद अपने पास स्टॉक 4,500 एंड कैश 1,22,700। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या अपने पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक,
अब जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना वो एक साथ ही स्टार्ट कर लिया, उसमें क्या क्या आ गया, कैश भी आ गया और साथ में क्या आ गया, स्टॉक भी आ गया। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी अपने पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, 3,90,000 की। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 250 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 3,90,000। गुड्स हमने सेल कर दिए 50,000 के गुड्स थे, 25% प्रॉफिट में सेल किया हमने। 50,000 का 25% प्रॉफिट कितना हो गया, 12,500। मीन्स कितने में सेल किया होगा हमने इसको, 50,000 प्लस 12,500, 62,500 में हमने गुड्स को सेल किया होगा। बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया और साथ में गुड्स परचेज किए मोहन से। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश, स्टॉक एंड कैपिटल का अकाउंट। दूसरे में अपने पास आएगा स्टॉक, कैपिटल एंड कैश। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो कैश ही मान के चलेंगे यहाँ पे। उसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एक बैंक का कॉलम आ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से परचेज किया तो ये अपने पास एक आएगा क्रेडिटर। ठीक है, तो टोटल कितने कॉलम हो गए अपने पास यहाँ पे, 5 कॉलम हो गए टोटल, बैंक, कैश, स्टॉक, कैपिटल एंड क्रेडिटर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन। कौन कौन से कॉलम्स है अपने पास, कैश, उसके बाद है अपने पास स्टॉक एंड बैंक, कैश स्टॉक बैंक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ये 5 कॉलम हो गए। सबसे पहले क्या करना है हमें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, स्टार्टेड बिजनेस कंप्लीट लिख लेना आप लोग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कितने 1,40,000 प्लस साथ में क्या आ गया, इसी दिन स्टॉक आ गया 2,50,000 का। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी अपने पास, 3,90,000 की। इन दोनों का टोटल कर लेंगे, टोटल कैपिटल होगी 390। इक्वेशन, कैश हो गया 140 प्लस स्टॉक हो गया 250 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,90,000। सेकंड, अच्छा इक्वेशन ए बी सी डी है यहाँ पे। बी इक्वेशन क्या होगी अपने पास, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, गुड्स हमने सेल किए। कितने गुड्स सेल किए हमने, 50,000 कॉस्ट प्राइस के गुड्स सेल किए एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट कितना आ गया, 12,500। और कितने में सेल किया होगा हमने इसको, 62,500 में। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, कैश में हमने इसको सेल किया। ठीक है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा अब अपने पास, यहाँ पे टोटल कर लो, 1,40,000 प्लस 62,500, टोटल आ जाएगा अपने पास 2,02,500। कितना बैलेंस आ जाएगा, 2,02,500 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे इसको, कितना बैलेंस बचेगा, 2,00,000 स्टॉक का प्लस बैंक का 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा 4,02,500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सी ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, कितना डिपॉजिट किया बैंक में हमने, 1,80,000। तो कैश गया 1,80,000 का और बैंक बढ़ा 1,80,000 से। ठीक है, बाकी सब पे 0 का इफेक्ट। इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, 2,02,500 से माइनस कर देंगे हम 1,80,000, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 22,500 प्लस 2,00,000 अपने पास स्टॉक का बैलेंस प्लस 1,80,000 अपने पास बैंक का कॉलम इज इक्वल टू 0 प्लस 4,02,500। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डी ट्रांजेक्शन हो जाएगी अपने पास, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से गुड्स परचेज किए, कितने के गुड्स परचेज किए, 80,000 के। तो गुड्स स्टॉक बढ़ेगा 80,000 से प्लस क्रेडिटर्स बढ़ेगा हमारे पास 80,000 से, बाकी सब के ऊपर 0 का इफेक्ट। ठीक है, टोटल कर लो, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये हो जाएगी फाइनल इक्वेशन, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आ गया अपने पास फाइनल इक्वेशन, कैश हो जाएगा 22,500 प्लस स्टॉक हो जाएगा 2,80,000 प्लस 1,80,000 का बैंक इज इक्वल टू 80,000 का क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल हो जाएगा 4,02,500। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या है, कैश 22,500, स्टॉक 2,80,000, बैंक 1,80,000, क्रेडिटर्स 80,000 एंड कैपिटल 4,02,500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कवर कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।